ना शिवराज, ना सिंधिया, ना तोमर, क्यों धुरंधरों के सामने मोहन यादव ने मार ली बाजी। बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेकर उज्जैन से गए मोहन यादव भोपाल में चुन लिए गए सीएम। यूपी के बाद अब एमपी में भी मिल गया बुलडोजर वाला नेता। योगी जैसा तेवर, योगी जैसा अंदाज, जब बोलते हैं तो कांप जाते हैं कांग्रेस नेताओं के पांव। ना बड़ा नाम, ना ज्यादा चर्चा में, फिर क्यों मोहन यादव को बनाया गया मुख्यमंत्री। 99% लोग समझ नहीं पाए असली खेल। शिवराज देखते रह गए मुंह, उल्टा बीजेपी ने उन्हीं से ऐलान करवा लिया। सिंधिया भोपाल से लेकर दिल्ली तक दौड़ लगाते रह गए। बीजेपी ने मोहन यादव को मध्य प्रदेश का नया मुख्यमंत्री चुन लिया। विधायक दल की बैठक में जब फैसला हुआ तो शिवराज की आंखें भरी की भरी रह गई, लेकिन वक्त आगे बढ़ चुका था। मोहन यादव उज्जैन दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से लगातार तीसरी बार विधायक बने। पिछली बार शिवराज सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। योगी की तरह बोलते हैं और बुलडोजर की वकालत करते हैं। उनके सीएम बनने के बाद उनके घर में भी जश्न का माहौल था। उनके पिता, बहन, पत्नी और परिवार के लोग खुश थे। उनकी बहन ने कहा कि महाकाल का आशीर्वाद है, पार्टी का आशीर्वाद है। उन्होंने काफी संघर्ष किया है। वो 1984 से ही एबीवीपी भाजपा के लिए काम करते रहे हैं। मोहन यादव के बारे में एक बात कही जाती है कि वो 41 साल तक पार्टी और संघ के सच्चे कार्यकर्ता के रूप में काम करते रहे। सुबह तब घर से निकलते जब हर कोई सोया रहता, और देर रात तब लौट कर आते जब हर कोई सो जाता था। मोहन यादव की बहन ने एक बड़ी बात कही। उज्जैन आए, बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया और जैसे भोपाल गए मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान कर दिया गया। यानी मुख्यमंत्री चुने जाने से एक दिन पहले महाकाल का आशीर्वाद काम कर गया। मोहन यादव ने 1984 में एबीवीपी के छात्र राजनीति से शुरुआत की थी। 1986 में उन्हें विभाग प्रमुख की जिम्मेदारी दी गई। मोहन यादव एबीवीपी के प्रदेश सह मंत्री और राष्ट्रीय मंत्री भी रहे। आरएसएस के वो सह खंड कार्यवाह और नगर कार्यवाह भी बने। 1997 में वो भारतीय जनता युवा मोर्चा में आए और वो उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष और मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष रहे। मध्य प्रदेश में राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा को डिप्टी सीएम चुना गया। बीजेपी ने इन तीनों नामों के जरिए जातिगत राजनीति को भी साधने की कोशिश की। एक तरफ मोहन यादव ओबीसी समुदाय से आते हैं, दूसरी तरफ राजेंद्र शुक्ला ब्राह्मण है और जगदीश देवड़ा राजपूत समाज से आते हैं। यानी कि ओबीसी, ब्राह्मण और अपर कास्ट का जबरदस्त तालमेल बिठाने की कोशिश की गई है। ऐसा कहा जा रहा है कि शिवराज गुट, सिंधिया गुट, कैलाश विजयवर्गीय गुट, प्रहलाद पटेल गुट और नरेंद्र सिंह तोमर गुट अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहा था। जब दिल्ली से भोपाल भेजे गए पर्यवेक्षकों ने आलाकमान से सारी बात बताई तो आलाकमान भी हैरान रह गया। विधायक दल की बैठक के बाहर कैलाश विजयवर्गीय गुट और प्रहलाद पटेल गुट में झड़प तक हो गई। इसी बीच अमित शाह और नड्डा ने सबसे अनुभवी नेता की फाइल निकलवाई तो मोहन यादव वो नेता निकले। मोहन यादव को मध्य प्रदेश का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। मोहन यादव उज्जैन दक्षिण से विधायक हैं और वो शिवराज सरकार में भी मंत्री रह चुके थे। मोहन यादव को आरएसएस का बहुत करीबी माना जाता है। हाल के 2023 के चुनाव में मोहन यादव ने उज्जैन दक्षिण से 12,941 वोटों से जीत हासिल की। इस जीत ने विधायक के रूप में उनका लगातार तीसरा कार्यकाल तय किया। एमपी के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने काफी संघर्ष के बाद राजनीति में मुकाम हासिल की। छात्र राजनीति से करियर की शुरुआत करने वाले मोहन यादव बीजेपी के स्थापित नेता है। उज्जैन संभाग के बड़े नेताओं में उनकी गिनती होती है। मोहन यादव 2 जुलाई 2020 को शिवराज सिंह चौहान सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। उनको उच्च शिक्षा मंत्री का कामकाज सौंपा गया। यादव की छवि हिंदुत्ववादी नेता की रही है। 25 मार्च 1965 को उज्जैन में जन्मे मोहन यादव ने विक्रम यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। वैसे अचानक एक आम चेहरे को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा देना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा की इस नीति को आप कैसे देखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।